इंस्पेक्टर हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ, तभी तो मैं आई हूँ यहाँ। अब तो प्रधान का प्रधानी घुसी। जा रहे हैं, अच्छा झाड़ू लेके आए। अच्छा, अफसोस हो रहा है मुझे कि आज मेरे पति जी न जाने कहाँ है कहाँ नहीं। झाड़ू लगाए कि हमका दे दी हो जाला वाला झरियाई के। हाँ भैया, ठीक। आपकी सामान में कहे वापस दे कर दूँ। झाड़ू बड़ा महंगा मिलेला। ठीक। हाँ जाओ। हाँ ठीक। ठीक है, जाओ। ए भगवान, ये तो मेरा घर है, लेकिन ये नारी कौन है जो मेरे घर में साफ सफाई कर रही है? पानी! पानी! आप कौन हैं और मेरे घर आए हैं? ये क्या कर रही हैं आप? ये आपका घर है? हाँ, नहीं नहीं, ये तो भारत का घर है और मैं भारत हूँ। भारत हो? अरे मैं कैसे आप भारत हैं तो मैं आपकी पत्नी पारो हूँ। पारो? ये क्या हालत बना रखा है? पारो तुम? पारो! पारो, देखो, अब ये सब बाद में पूछना। देखो, इंस्पेक्टर मोहन मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। अगर वो यहाँ गया तो मुझे गिरफ्तार कर लेगा या गोली मार देगा। इसलिए मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो और अंदर चलकर ये गोली निकाल दो। एक मिनट। अगर गोली थोड़ी देर और मेरे बदन में रही। अरे गुदरो, हे गुदरो, यहाँ हाँ पारो, ये सब क्या हालत बना रखा है? पारो, मैं क्या बताऊं पारो, ये सब उस ठाकुर की देन है। लेकिन कुछ नहीं, कहते हैं किस्मत भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं मिट पाता। कोई नहीं मिट पाता। जो जो किस्मत में लिखा है वो सब होके रहता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। प्रिय, शायद तुम ठीक कह रही हो। भगवान को ऐसा ही मंजूर था। या हम पहले बाल्टी में ले आ रहे हैं, हम कहीं को कछुआ पे का है। प्रिय, फ्रीज में दे दे। अब देर मत करो। सुनो, हाँ अब तुम कमरे में जाओ। ठीक है। इसी कमरे में जाओ और अपनी गोली निकालो। बाकी यहाँ मैं हूँ। ठीक है। अगर कोई आता है तो मैं उसे रोक लूंगी। ठीक है पारो, जा। आज इस हालात में अब इनके हाथ में गोली लगी। पता नहीं कौन दरिंदा मार दिया है गोली मेरे पति को।
हाय, क्या करूं मैं, क्या करूं? अब यही मैं आओ बेटे, क्या इतना पसीने में, हाँ माँ। इतना परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? माँ बात कोई नहीं, मैंने कहा था ना कि मैंने सौगंध खाई है कि जब तक डाकू लाखन को गिरफ्तार नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ, आज मेरा सामना डाकू लाखन से हो गया था, उसके बदन पे गोली लगी लेकिन बच के निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं माँ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन मैं उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करूंगा। माँ तुम चिंता मत करो, मैं थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता। माँ ये बताओ, यहाँ कोई आ तो नहीं था? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया बेटा। आप सच बोल रही है झूठ? हाँ मैं सच बोलती हूँ, सच? हाँ मैं आपसे सच बोलती हूँ बेटे। तो माँ ये बताओ, ये खून कैसा? ये खून, अरे ये जो बर्तन लाई हूँ ना, ये बर्तन रख रही थी, इसी में किसी कोई टूटा बर्तन है वो मेरी उंगली में लग गया था, मेरी उंगली में लग गया था। माँ तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? अरे डॉक्टर बुलाओ, पट्टी करवाओ। छोटी मोटी चोट है बेटे, ये तो बूंद दो बूंद खून। घर के अंदर किसी की आवाज आ रही है? नहीं, ये आवाज और कहीं बेटे, घर में कोई नहीं है। माँ सच बोलो। हाँ कोई नहीं बेटे। तुम्हें अपने बेटी के समय तो फंस गए हो तुम लाखन, और मेरे जाल में फंस गए हो तुम लाखन। मेरे सामने अब तो आओ, निकल कर मेरे सामने, आज दो गोलियों का और निशाना बजा, अब न बच सकते हो तुम इसी हाल में। लाखन सिंह मैं जानता हूं कि तुम मेरे ही मकान में छुपे हो, अभी वक्त है। माँ अब सुनो, बोलो। अगर चाहिए बात है तो सुनो मेरी बात को बेटे। बात मानो मेरी, बात मानो मेरी बात मानो मेरी बेटा, और न पीछा करो, बात सुनकर कबर न ये पछताओगे। खून लाखन सिंह ने ना किसी का किया, जान करके हकीकत ये पछताओगे। तो एक मुजरिम की करती हिफाजत हम, एक मुजरिम की करती हाँ हिफाजत हम। बोलो डाक लाखन की कोई फरिश्ता है क्या? तुमने हैरत में मुझको और दिया डाल है, बोलो डाकू से मेरा है रिश्ता मका। बोलो आज तुम
आशिक से है रिश्ता ये क्या बताती हूँ मैं, और जान कर बेटे तुम ये पछताओगे। हाँ, आज के हैं वो लाखन और कल के भारत है वो तुम्हारे पिता उनके बेटे हो तुम। मेरे लाल, आप जिनका पीछा किए हो, जिनके आपने गोली मारा है, अरे वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे पिता श्री है, पिता। गोली मारोगे तो समाज तुम्हें क्या कहेगा? सबकी नजरों में तुम गिर जाओगे बेटे, तुम गिर जाओगे। और ये कहानी मैं बताऊं, और यह कि तुम्हारे पिता जब तुम्हारे साक्षात सामने आएंगे तब सुनोगे। तो माँ, अगर ये बात है तो पिताजी को बुलाइए, उन्हें निर्दोष मैं साबित करूंगा। मैं स्वामी जी बाहर आ जाओ। अरे आपका बेटा आपका इंतजार कर रहा है। क्या कहा प्रिय? कहाँ है मेरा बेटा? देखो, ये इंस्पेक्टर मोहन मेरा बेटा है। हाँ। बेटा, अरे आज तेरा ये बाप इतना बदनसीब और इतना भागा है कि तुझे बेटा कहकर गले से नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं एक मुजरिम हूं और तुम कानून के रखवाले हो। बेटा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। बेगुनाह होकर भी मैंने 14 साल तक की जेल की सजा काटी है, लेकिन गुनहगार आज भी गुनाह कर रहा है और आजाद होकर घूम रहा है। बेटा, मैं क्या बताऊं तुम्हें मेरे मालिक, और जान न पाया आज तक और कुदरत का कानून